चलिए भक्तगण, आज हम गंगा माता की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। यह काफ़ी सरल और सुंदर मनमोहक कथा है। दैत्यराज शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अतिथि के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में दानवीर महाबली ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए हुए याचक को दान ना देना अधर्मता है। क्या मैं यह करूं? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और कोई बात नहीं। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान करने की कोशिश की। यज्ञ के अंत में जब भगवान बौने के रूप में उनके पास पहुँचे तो महाबली ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? भगवान ने वामन अवतार में उनसे याचना की, महाराज, मैं आपसे बस 3 पग जमीन की याचना करता हूँ, जिससे कि मैं अपने जीवन को धन्य करूँ, मोक्ष को प्राप्त करूँ। इस पर महाबली ने संकल्प की और उन्हें 3 पग जमीन दान दिए। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर आ पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई। भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान वापस प्रदान किया और पतित पावनी गंगा की विख्याता बढ़ाई। यह जो दृश्य आप देख रहे हो, यह गंगा आरती की है। गंगा आरती जो प्रतिदिन की विधि है, सायंकाल काशी का यह काफ़ी मनोरम दृश्य होता है। इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन अगर यह आरती को आप काफ़ी पास से देखना चाहते हो तो आप बोट के द्वारा जा सकते हो या फिर घाट में बैठकर आरती का आनंद ले सकते हो। काफ़ी मनोरम दृश्य होता है। आरती का जो मनोरम सुंदर माहौल देखने बनता है, तो यह दृश्य देखने के लिए हम बोट के द्वारा पहुँचे। मुझे हुआ कि यह भाग्य मैं सभी को प्रदान करूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी मनोरम आरती है। चलिए इसका आनंद लीजिए। जय गंगा माता, जय गंगा माता।